Now we are starting lesson number 16 of Psychology 504, and it is continued lecture of pattern recognition. It is starting from voice onset time. वॉइस इज़ ह्यूमन साउंड, जो वॉइस है वो ह्यूमन साउंड है. एंड ऑनसेट मीन्स बिगनिंग. ऑनसेट का मतलब है बिगनिंग या स्टार्टिंग. तो वॉइस ऑन सेट टाइम क्या है? वो वॉइस जो अभी शुरू हो रही होती है, इसे वीओटी कहते हैं. यानी जो बी का वर्ड है वो बोलते साथ ही हमें सुन जाता है जब हम बी बोलते हैं, लेकिन जब हम पी बोलते हैं तो ये हमें थोड़ा सा लेट सुनता है. तो ये मैक्सिमम 60 मिली सेकेंड जो है ना, बहुत थोड़ा सा इसमें वक्फा आ जाता है कि हमें थोड़ा सा ना लेट सुनता है. एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्ट टू आइडेंटिफाई द वॉइस ऑन सेट टाइम. नीचे जो है इनकी वाइब्रेशन भी दिखाई हुई है. जब उन्होंने स्टार्टिंग में पी बोला है, उसकी लाइंस जो है ना पी की वाइब्रेट हो रही हैं, और वो उसके बाद हमें ना सुनाई दे रही हैं. थोड़ा सा उसमें उन्होंने टाइम डिफरेंस डाला हुआ है, थोड़ा सा इसमें गैप आ रहा है, लेकिन जो बी है वो साथ ही, इसमें बी में वाइब्रेशन ज़्यादा है तो वो साथ ही पता चल जाता है कि हमने बी की साउंड बोली है. जब आप आराम आराम से बोलेंगे तो आपको इसका डिफरेंस जो है ना वो समझ आ जाएगा. तो ये जो थोड़ा सा इंटरनल डिफरेंस होता है इसे वीओटी कहते हैं, यानी वॉइस ऑन सेट टाइम. नेक्स्ट है अडॉप्शन पैराडाइम. आइमस और कॉर्बेट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसे अडॉप्शन पैराडाइम कहा जाता है. जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो जब हम बार बार एक ही आवाज़ सुन रहे होते हैं, हम बार बार एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये आखिरी बार है, अब दोबारा ये आवाज़ नहीं आएगी, ये पक्का लास्ट टाइम है, नहीं अब दोबारा ये आवाज़ नहीं आएगी. तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अब दोबारा ये आवाज़ नहीं आएगी, इसे फिटीक पैराडाइम या अडॉप्शन पैराडाइम कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बचपन में मैडम क्लास में हमें लेसन पढ़ाती थी, वो कहती थी इसे ऊंची ऊंची पढ़ो और पढ़ते ही जाना है. अब एक लाइन हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं. हर दफ़ा हमारी एक्सपेक्टेशन होती थी अब लाइन चेंज होगी, अब मैम कहेंगी बस करो, अब अगली लाइन पे आ जाओ. तो वो हम हर दफ़ा पढ़ रहे होते थे, सोचते थे अब लास्ट है, अब लास्ट है, तो हम उसे पढ़ते जाते थे. ऐसे सॉन्ग्स में भी होता है, एक लाइन बार बार आ रही होती है, हम सोच रहे होते हैं नहीं अब अगली लाइन आएगी, ये ख़त्म. तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इसे हम अडॉप्शन पैराडाइम कहते हैं. आइमस और कॉर्बेट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. उन्होंने एक लफ्ज़ को बार बार रिपीट किया, यानी डार 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 की आवाज़ जो है उन्होंने लगाई. फिर उन्होंने बा की आवाज़ सुनाई गई. जब वो डा डा कह रहे थे तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब ये आवाज़ ख़त्म होगी, कब हमें एक नई आवाज़ आएगी. तो जब उन्होंने डा डा करते हुए बा को बोला तो वो जो है डा और बा आपस में मिलते जुलते थे. उन तो ये माइनर सा डिफरेंस था, इसमें इतना गैप नहीं था, इसलिए लोगों ने वो जो बा बोला गया उसको पा सुना था. ये इसलिए हुआ था क्योंकि लोग कंसीडर कर रहे थे अब आवाज़ ख़त्म होगी, अब ख़त्म होगी, ये लास्ट टाइम है, डा की आवाज़ अब नहीं आएगी. तो जब डा कहते हुए बा बोल दिया गया तो वो अब मिलता जुलता था, इसलिए उनको वो बात सुनाई नहीं. क्योंकि डा और बा मिलते जुलते थे तो उनको वो जो बा बोला गया वो पा सुना था. क्योंकि पा ज़रा गैप आ जाता है, एक डिफरेंट लफ्ज़ आ जाता है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको अब एक अलग सी आवाज़ सुनाई जाएगी, इसलिए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्हें वही आवाज़ जो है वो लगी. डा और बा जो हैं ये दोनों मिलती जुलती आवाज़ें हैं. डा में भी हमारे मुंह में वाइब्रेशन होती है, ये एक वॉइस्ड वॉइस है. और बा में भी हमारे मुंह में वाइब्रेशन होती है, ये भी एक वॉइस्ड वॉइस है. लेकिन पा जो है वो हम सिंपली बोल देते हैं, इसमें वाइब्रेशन नहीं होती, तो ये वॉइसलेस है. इसलिए डा और बा जो हैं ये दोनों वॉइस्ड हैं, इनमें वाइब्रेशन होती है, ये मिलते जुलते लफ्ज़ लगते हैं. तो ये लोगों ने कंसीडर नहीं किया था, उन्होंने फिर वॉइसलेस लफ्ज़ ले लिया पा, क्योंकि वो वॉइसलेस है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. लास्ट लाइन में ये कह रहे हैं कोग्निटिव साइकोलॉजी इज़ नॉट अबाउट लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट. कोग्निटिव साइकोलॉजी में सिर्फ लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट ही नहीं होते हैं. इट इज़ अबाउट हर डेली लाइफ. स्पीच रिकॉग्निशन इज़ आल्सो रिलेटेड विद इट फीचर्स. जो फीचर्स हैं हमारी वॉइसेस हैं और डेली स्पीच रिकॉग्निशन है, ये सभी कोग्निटिव साइकोलॉजी में आता है.